बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। द परफेक्ट क्लब चैनल में आपको खुशामदीद। जनाब, आज की मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास DHA कोटा की सब सेक्टर A6 वाली फाइल है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आज की डेट में आप सब सेक्टर A6 वाली फाइल परचेस करते हैं तो इसके ऊपर एडिशनल चार्जेस कौन कौन से हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। यही सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो चलिए जानते हैं। DHA कोटा की सब सेक्टर A6 की फाइल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बात करूंगा, थोड़ा हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में सब सेक्टर A6 फाइल है क्या। तो जनाब 11 जनवरी सन 2023 को जब DHA कोटा की सारी फाइल्स की सूरत में हुआ करती थी, DHA कोटा ने सबसे पहला अपना बैलेट किया और इस बैलेट में आपकी जो फाइल्स हैं वो दो कैटेगरी की निकल कर आई हैं। एक आपकी सब सेक्टर A6 को लगी थी फाइल और दूसरी आपकी अनसक्सेस जो कि नहीं निकली थी। इनमें चंद एक फाइल्स कुछ ऐसी हैं जो कि बैलेट वाली थी, पब्लिक बैलेट वाली थी, जो कि इंस्टॉलमेंट्स वाली थी, उनको सब सेक्टर A5 जो है वो लोकेट कर दिया गया था। तो बात करते हैं सब सेक्टर A6 की फाइल्स के ऊपर कि अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आज की डेट में करते हैं तो इसका पीक कब तक कहां तक जाएगा। तो जनाब आजकल जो रियल एस्टेट की कंडीशन है वो कुछ ख़ास और बेहतर नहीं है। उस अंदाजे से अगर आप लेंगे सब सेक्टर A6 की फाइल तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि DHA कोटा डेवलपमेंट के हवाले से जो पहले टोटली फोकस्ड है वो अर्ली बर्ड के प्लॉट्स के ऊपर है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, ऊपर लिंक आ रहा होगा। मैंने सबसे पहले जो प्रेफरेबल प्लॉट्स किए हैं वो आपको DHA कोटा के अर्ली बर्ड के प्लॉट्स किए हैं। उसकी डिटेल्स मैं आने वाली वीडियोज़ में और मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में दी हुई, वो ज़रूर आप देखिएगा। फिर बात करता हूँ जो सेकेंड ऑप्शन अवेल करना चाहिए वो डेफिनेटली आपकी सब सेक्टर A6 वाली फाइल्स है, क्योंकि अगर आप आज की डेट में इसको परचेज करते हैं और ऑन एवरेज अगर आप इसको फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में 6 सितंबर 2024 की बात करूं तो तकरीबन को 44 लाख रुपीस के आसपास है। अगर आज आप इसको परचेज करते हैं तो इसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस है इसके एक कैनाल के वो तकरीबन अराउंड अप्रोक्सीमेटली तकरीबन को 35 लाख रुपीज़ है, जो कि आपने आने वाले 3 साल के अंदर अदायगी करनी, जिसमें से 1 साल गुजर चुका है। ये स्टार्ट हुई थी डेवलपमेंट चार्जेस सन 2023 जून में। तकरीबन 4 इंस्टॉलमेंट इसकी पेड हो चुकी हैं। एक इंस्टॉलमेंट तकरीबन इसकी कोई 2,92,500 रुपीज़ है। तकरीबन एक 4 क्वार्टर्स तकरीबन पेड हो चुके हैं। सम अराउंड तकरीबन कोई 12 लाख रुपए जो है डेवलपमेंट चार्जेस के पेड हो चुके हैं आउट ऑफ 35 लाख रुपीज़। इसके तकरीबन कोई 2 साल किस्तें और आपने कंटिन्यूसली इसकी पे करनी है। तो ये जानते हैं कि अगर आज आप इस फाइल को परचेज करते हैं तो कितना बेनिफिशियल है ये आपके लिए या नहीं है। देखिए जिस तरह की कंडीशन आजकल रियल एस्टेट की चल रही है, इस टाइम तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ही आपकी बनती है। अगर आप आज की डेट में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल मत कीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपने बजट को कैलकुलेट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर ऑन ग्राउंड की मैं बात करूं तो सब सेक्टर A6 की फाइल्स में अब काम शुरू होने वाला है। ये काम एक्चुअली में रमज़ान से पहले शुरू होना था, बट चूँकि रमज़ान की वजह से इसको डिले करके रमज़ान के बाद स्टार्ट जो है डेवलपमेंट का काम वो शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं कि आया इसमें ग्रोथ किस परसेंटेज के हिसाब से होगी। देखिए अगर मैं अर्ली बर्ड के प्लॉट की बात करूं तो वो तकरीबन ऑन एवरेज 1,05 से लेकर 1,25 लाख रुपए तक के उसके प्लॉट्स हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जो आपका सब सेक्टर A1, A2, A3 है उसके साथ जो राउंड अबाउट है, जो सेंट्रल पार्क है, वहाँ से तकरीबन आपको जो डिस्टेंस सब सेक्टर A10 तक के लिए जाता है वो 1.9 किलोमीटर है। और अगर मैं A6 की बात करूं तो आप समझ लें तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ये ऑफिशियली नहीं है, मैंने अपनी कैलकुलेशंस करके इसको कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप 1 किलोमीटर अर्ली बर्ड से भी इसको कैलकुलेट करते हैं और बैलेट इसका हो जाता है तो बैलेट के बाद जो प्लॉट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हद तक लोग अर्ली बर्ड के बाद मूव करना शुरू कर देंगे सब सेक्टर A6 वाली फाइल्स में। इसमें वो इन्वेस्टर्स जंप लगाएंगे जिन लोगों के पास कम से कम एटलीस्ट 1.5 से 2 साल की होल्डिंग पावर होगी, क्योंकि उनको पता है कि आज की डेट में इस कंडीशन में भी जो अर्ली बर्ड का प्लॉट है वो 1 करोड़ से नीचे का नहीं है। तो लोग कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे अपना प्लॉट परचेज करें। अगर सपोज टू बी कि अगर आप आज भी प्लॉट वहाँ पे परचेज करते हैं
और तकरीबन डेवलपमेंट चार्जेस पे करके तकरीबन अगर आपको कोई 55 लाख रुपीज़ के आज की डेट में 57 लाख रुपीज़ के आज की डेट में पड़ता है, और अगर आप कंटिन्यूसली इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं अगले 2 साल तो तकरीबन आपको कोई 8.5 मिलियन का जो है ये सब सेक्टर A6 की फाइल्स जो है वो कैलकुलेट होगी। डिस्टेंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है आपके अर्ली बर्ड से लेके सब सेक्टर A6 तक। तो इसका मतलब कि एक जंप जो गैप है आपका 8.5 से लेके 1 करोड़ 5 to 1 करोड़ 10 लाख, ये मैं आज की डेट की बात करूँ। 2 साल के बाद डेफिनेटली अर्ली बर्ड के प्लॉट्स भी जंप करके तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएंगे, तकरीबन कोई 1.5 से 2 करोड़, मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है ये। अगर 2 से 2.5 करोड़ रुपए भी तकरीबन आपका अर्ली बर्ड होगा तो डेफिनेटली ये 8.5 मिलियन से मूव करके तकरीबन कोई 1 से 1.25 करोड़ के बीच में इसको आना चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपकी सब सेक्टर A6 वाली फाइल्स है जो हजरात आज की डेट में ये समझ के परचेज कर रहे हैं कि जनाब ये बैलेट तक मुझे बहुत अच्छा एक प्रॉफिट गेन दे देगी, तो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि शायद ऐसा ना हो। इसमें आपको होल्डिंग के लिए जाना होगा और अपने बजट को ज़रूर आप कैलकुलेट कीजिए। इसकी अगर मैं बैलेट की बात करूँ तो जनाब इसका बैलेट तकरीबन दिसंबर में एक्सपेक्टेड था, फिर दुबई एक्सपो DHA कोयटा का हुआ जिसकी वजह से इसको एक्सटेंड करके रमज़ान के आसपास जो है इसकी डेट का सोचा जा रहा था, बट चूँकि रमज़ान थे और रमज़ान में इतनी एक्टिविटीज़ पॉजिटिव होती नहीं है, तो रमज़ान के बाद का जो प्लान किया इसका तो मई का एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मई के मंथ में इंशाल्लाह ताला इसका बैलेट कर दिया जाएगा। देखा जाए हम अप्रैल में है और नेक्स्ट मंथ इसका बैलेट होने वाला है, तो एक मंथ के अंदर क्योंकि आगे बजट भी अनाउंस होने वाला है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, अगर तो वो पॉजिटिव होती, इन्वेस्टर्स मार्केट में होते तो एक जंप एक्सपेक्ट किया जा सकता था, बट इस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक मंथ में विद इन 1 मंथ आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये 1 से 2 मिलियन 3 मिलियन ये क्रॉस कर जाएगा। आप अगर आज ये लेते हैं तो एक कैलकुलेट कर लें, आप अपने बजट को एनालाइज कर लें कि जनाब मैं यहाँ पे ये मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को इतना प्रॉफिट जो है वो गेन होगा। अगर मैं DHA कोयटा की डेवलपमेंट के हवाले से मैं बात करूँ तो जनाब इस टाइम पे DHA कोयटा टोटली फोकस्ड है आपके अर्ली बर्ड के एरिया के ऊपर कि हम उनको एज सुन एज पॉसिबल उसको पोजीशन दे दें। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है विद इन मंथ या विद इन 2 मंथ, जहाँ वो आपका सब सेक्टर A6 की डेवलपमेंट है और सेकेंडली इसके साथ साथ सब सेक्टर A10 जिसमें 5 मरले के प्लॉट्स हैं। ये 2 फेज ऐसे हैं जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो है कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो जनाब ये A6 की फाइल्स के ऊपर एक मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की है। ये प्रोडक्ट बहुत ख़ास है, बहुत इंपॉर्टेंट है और दुआ ये कीजिए, मैं यहाँ पे 2 टिप्स आप लोग के साथ शेयर करता चला जाऊँ। दुआ ये कीजिए कि ऑन टाइम इसका बैलेट हो जाए और दुआ ये कीजिए कि इसका जो नक्शा है वो ऑन टाइम आपको मिल जाए इंशाल्लाह। जैसे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको मैं टिप ये देता चला जाऊँ कि जिन हजरात के पास इतनी होल्डिंग पावर है कि 2 से 3 साल होल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि उनको फिलहाल बेचना चाहिए। वो एज इट इज़ इसको अपने पास रखें और उसकी डेवलपमेंट चार्जेस पे करते रहें। और जो लोग समझते हैं कि शायद वो आगे डेवलपमेंट चार्जेस की पे नहीं कर पाएंगे या कोई शायद कोई ऐसा कि मिड में या उनको आगे जाके सेल करना पड़े, उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बैलेट से पहले एग्जिट कर जाए। बैलेट के बाद जब ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आ जाएंगे तब आप वो परचेज करके कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए होल्ड पर आप चले जाइएगा। डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन के ऊपर। ये ओवरऑल लोकेशन बहुत ख़ास है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस जगह पे सब सेक्टर A6 लोकेट हो रहा है वो तकरीबन आप समझे कि उसको इंटरलिंक 3-4 सब सेक्टर के साथ किया जाएगा, जिसके साथ 6 के साथ 7 है और हो सकता है वो सब सेक्टर जो आपकी 6 है वो इंटरकनेक्टेड हो आपके 2 के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें हैं सब सेक्टर A6 फाइल के साथ। बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है, आज की डेट के हिसाब से एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मुझसे ज़रूर फिर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।